विशेष बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। इमरती देवी पर कमलनाथ की अमर्यादित टिप्पणी ने पकड़ा तूल। सीएम शिवराज ने फिर कमलनाथ पर साधा निशाना। विधानसभा उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी। कमलनाथ ने शिवराज सिंह को बताया एक्टर, बोलेंगे शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ सकते हैं। नवरात्र पर मंदिर में जिंदगी से खिलवाड़, मां को धरती पर आना होगा कहकर शख्स ने काटा गला। रायसेन जुरा अस्पताल में नहीं आते डॉक्टर, कोरोना काल में भी जुरा अस्पताल राम भरोसे। खबर चलने के बाद एक्शन में आया प्रशासन। अनूपपुर में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। 28 विधानसभा में होने हैं उपचुनाव, विकास कार्यों में से महरूम ग्रामीणों का निर्णय। बैतूल में युवक का दिखा किन्नर प्रेम, साथ नहीं गई तो ब्लेड मारकर खुद को किया घायल। मामला गंज थाने पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इमरती देवी पर कमलनाथ द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी तूल पकड़ती जा रही है। लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर कमलनाथ पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की हद है। किंतु परंतु अगर किसी को, मैं तो मीडिया को धन्यवाद दूंगा, श्रीमती इमरती देवी जी की आंखों के आंसू पूरे हिंदुस्तान ने देखे और कमलनाथ जी की बेशर्मी वो भी पूरे देश ने देखी है। इसके कारण किंतु परंतु किसी को ये कहने पे विवश हुए, लेकिन ये माफी नहीं है, ये तो और बड़ा पाप है। अब तक अब भी इमरती देवी जी का नाम आपको याद नहीं आया। 24 घंटे पूरे देश ने इमरती देवी जी को देखा है। आपके मंत्रिमंडल की सदस्य रही हैं, सीधे सीधे माफी क्यों नहीं मांगते? अगर किंतु परंतु और आइटम को जायज ठहरा रहे हैं कि वो आइटम तो मैं भी हूं, आइटम तुम भी हो। कल तक जस्टिफाई कर रहे थे कोई ये भाव था क्या आपका? भोपाल के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि गृह मंत्री ने बिसूलाल सिंह के विवादित बयान पर अपना बयान दिया। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। देखिए, ये रावण कहा वर्मा जी ने, नंगा भूखा कहा कांग्रेस के नेता ने, आइटम कहा उनके नेता ने। लगातार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस मुद्दे से भटकना चाहती है कि कोई उनसे 15 महीने का हिसाब न ले ले, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। आप कमलनाथ जी का एक भी बयान ऐसा देख के बता दो जो उन्होंने कहा हो कि मैंने 15 महीने में ये काम कर दिया, मुझे वोट दे दो। हमारे को गाली देके वोट मांगना चाह रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां हमको गाली दे रहे हैं। आपने क्या किया आप बताओ, हमने क्या किया हम बताएं, जनता तय करेगी किसको वोट देना है उसके बाद। दुनिया भर में कई मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी एक आस्था है। हर मंदिर को किसी ना किसी कारण से जाना जाता है। ऐसा एक मंदिर है विदिशा में। विदिशा में इस स्थल को देवी के बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पर पीतल की घंटी चढ़ाई जाती है। हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की दुआ मांगते हैं। साथ ही मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पीतल की घंटियां चढ़ाई जाती हैं। साल भर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह स्थान करीब 1000 साल पुराना है और नाना साहेब पेशवा ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इस स्थान पर मां एक कच्चे चबूतरे पर विराजमान है। मंदिर की सेवा में लगी लक्ष्मी चतुर्वेदी बताती हैं कि माता की सेवा करते हुए उन्हें करीब 4 पीढ़ियां हो चुकी हैं। मैं अनेकों वर्षों से माता के इस पवित्र धाम में आ रहा हूँ। यहाँ पे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक आध्यात्मिक और प्राचीन सिद्ध स्थल है माता का ये। और गुलाब वाटिका हिंदी वाली देवी जी कहलाती हैं
तो इन देवी जी की ये विशेषता है कि इनको छत पसंद नहीं है, खुले में ही रहना पसंद करती हैं ये। और जब भी कभी भी ये छत बनाने की कोशिश की गई है तो छत नष्ट हो गई है। प्रांतीय पुजारी महासभा से सचिव भी हूँ और यहाँ ये अपना देवी का बाग नाम स्थान जाना जाता है और एक शक्तिपीठ के तौर पर है विदिशा में। ये महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों देवियों की यहाँ अर्चना पूजन होती है। और हमारे ये चौथी पीढ़ी के बच्चे जब से दुर्गा जी की सेवा करते चले आ रहे हैं। और पहले यहाँ बहुत जंगल था, मतलब बहुत पुराना मंदिर है, बहुत मतलब जहाँ पे कुछ मंदिर था ही नहीं उस टाइम पे। जब का पुराना मंदिर है, बहुत साल हो गए इसको, कम से कम बहुत मतलब 1000 करीब साल हो गए। ग्यारसपुर में 7 सूत्री मांगों को लेकर आशासकीय विद्यालयों के संचालकों ने प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इसी कड़ी में ब्लॉक संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 2 साल से टीआई का पैसा नहीं आया है। उसकी मांग रखी है एक 9वीं से 12वीं की मान्यता का नवीनीकरण एवं 3 वर्षों के लिए बिना किसी शुल्क के आवेदन प्रदान किया जाए। बता दें कि समस्त निजी स्कूलों की आर्थिक मदद की जाए। वर्तमान सत्र में 25% बच्चों की प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। शासन स्पष्ट करे कि वे नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन करेगा या नहीं। अगर नहीं करता है तो तत्काल स्कूलों को आर्थिक पैकेज दिए जाए। अशासकीय स्कूल के संचालकों ने अनुरोध किया है कि जल्द ही हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के लगभग 6 शिक्षकों ने जो है शासकीय विद्यालयों के आत्महत्या कर ली है और हम ये चाहते हैं कि उनको भी मुआवजा मिले, मतलब उनके परिवारों को। हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वो जो है अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को जो है संबल प्रदान करें। ग्यारसपुर का मां विराजासन दरबार काफी प्रसिद्ध है। ग्यारसपुर ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। पहाड़ी पर बैठी मां विराजासन देवी मैया सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। बता दें कि यहां हर साल हजारों की संख्या में लोग माता रानी के दरबार पहुंचते हैं। वहीं इस साल कोरोना काल के दौरान भी भक्तों की आस्था और श्रद्धा माता रानी के प्रति काफी संख्या में देखी जा रही है। यहाँ सुबह 4 बजे से ही माता रानी को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। वहीं के न्यूज संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। माता रानी के नवरात्रि प्रारंभ हो गए। आज चौथा दिन है। हम ग्यारसपुर के माँ विजयसन देवी मैया के दरबार में आप मेरे कैमरे की नजर में पीछे देख सकते हैं। माता बहनें माता रानी को श्रद्धा पूर्वक जल स्नान करवा रहे हैं, जल चढ़ा रही हैं। तो हमारे बीच में कुछ श्रद्धालुगण बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उन्हीं से जान लेते प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माता रानी को अपनी यहाँ पर जल चढ़ाने आए। उनकी क्या मन्नत रहती, क्या मनोकामना उनकी पूर्ण होती है, हम उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, आप बताएं माता रानी को जल चढ़ाने का क्या श्रद्धा है, आपका विश्वास माता रानी के प्रति? माता जी से हमारी बहुत अच्छी श्रद्धा जुड़ी हुई है। वहाँ पर हम लोग आते हैं और जल चढ़ाते हैं और बहुत से लोगों की यहाँ से माता जी के यहाँ श्रद्धा जुड़ी हुई है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष जल चढ़ाने हैं, तो माता रानी से क्या आपकी श्रद्धा विश्वास है, बताएं। श्रद्धा और विश्वास पूरा है जी, इसलिए हर साल आते हैं और यहाँ पर आके सब मनोकामना पूरी होती है। बाहर से लोग आते हैं, जी जी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जी, जिस प्रकार यहाँ पर माताओं ने बताया है कि माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती हैं, तो मैं ग्यारसपुर से के न्यूज इंडिया के लिए सीताराम कुशवाहा। मंडला के नानपुर विकासखंड के ग्राम रेवाड़ा में शिव मंदिर के चबूतरे में एक अज्ञात बच्ची एक बोरी में भरी हुई जीवित अवस्था में मिली। बता दें कि गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए और बोरी को खोलकर देखा तो एक बच्ची जीवित अवस्था में दिखी, जिसे वो घर ले गया और पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर नर्सों की देखरेख में बच्ची स्वस्थ है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी।
सुबह 5:30 बजे एक नवजात बालिका को लेके आए, 100 डायल वाली गाड़ी लेके आई थी यहाँ पे। बच्ची तो एकदम स्वस्थ है और ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर ही उसका जन्म हुआ होगा। बच्ची एकदम एक्टिव है, अभी भी स्वस्थ है और यहाँ पे उसको दूध पिला के उसकी पूरी केयर हो रही है। सिस्टर लोगों ने उसको संभाला है सुबह से और बाकी सब ठीक है। बच्ची तो एकदम ठीक है। देखिए, आज सवेरे 4 बजे यहाँ एक ग्राम रेवाड़ा है, यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर, वहाँ पर एक शिव मंदिर है, उसमें एक मंच बना हुआ है। तो वहाँ पे गांव में जो सवेरे उठते हैं लोग, तो वहाँ से निकले तो उनने एक आहट कुछ सुनी, बच्ची की रोने की आवाज़। तो वहाँ जाकर के उनने देखा तो एक प्लास्टिक की जो है कि सफ़ेद रंग की बोरी में एक वहाँ नवजात बालिका जो है, जो कि न्यूली बोर्न है, तत्काल जो लगता पैदा हुई है 1 आध दिन के अंदर की, तो वो वहाँ पर थी। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो तत्काल उन्होंने 100 नंबर में डायल 100 में फ़ोन लगाया। तो तुरंत पुलिस जो है यहाँ से रवाना होकर के जो वहाँ पहुँची और बच्ची को वहाँ से लेकर के तत्काल अस्पताल में पहुँचाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक टिप्पणी ने 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के धुआंधार प्रचार की धार को कुंद कर दिया है। शिवराज सरकार में मंत्री और ग्वालियर जिले की डबरा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर समूची बीजेपी ने न केवल मैदान में आ गई है, बल्कि उन्हें नाथ और कांग्रेस को जमकर निशाने पर ले लिया। देखिए रिपोर्ट। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम, जो क्या उसका नाम लो आप, तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है, और उस व्यक्ति को क्या कहा जाए। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के पहले महासंग्राम छिड़ गया है। कमलनाथ के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी महिला उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कह दिया है। इसके बाद अब सियासी बवाल मच गया है। कमलनाथ के इस बयान के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मौन धरने पर बैठ गए। सीएम शिवराज के साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक भूपेंद्र सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री विश्वास सारंग समेत बीजेपी पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। शिवराज के अलावा इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया धरने पर बैठे, जबकि बीजेपी के अन्य नेता अलग अलग इलाकों में मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको सुना देते हैं कि कमलनाथ ने इमरती देवी के खिलाफ क्या कुछ कहा था। क्या उसका नाम, जो क्या उसका नाम लो आप, तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। कमलनाथ के इस बयान के बाद सियासी संग्राम होना तय था। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख भी अपना लिया है। अब प्रत्याशी इमरती देवी ने कहा कि अगर मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ तो इसमें हमारी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है अगर मैं दलित समुदाय से आती हूँ। मैं सोनिया गांधी से अपील करती हूँ कि इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में जगह ना दे। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है, और उस व्यक्ति को क्या कहा जाए। वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो वह कौन क्या कर सकते, कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मध्य प्रदेश में महिला की पूजा होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मामला चर्चा में आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान की निंदा की और कहा कि कमलनाथ में अन्याय की अति है। ग्वालियर की एक बेटी का अपमान किया गया है, कमलनाथ को शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने कल जो अमर्यादित टिप्पणी मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री बहन श्रीमती इमरती देवी के खिलाफ
जो की है उसमें केवल एक बहन इमरती देवी जी के मान सम्मान की धज्जियां नहीं उड़ाई, मध्य प्रदेश की सभी मां बहन और बेटियों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई है। कमलनाथ के बयान से बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना लिया है। सीएम शिवराज समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौन धरने पर बैठ गए हैं और कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि इमरती देवी ने डबरा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक है। उन्होंने कांग्रेस त्याग कर बीजेपी का दामन थामा है। अब वे बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी और कौन सा प्रत्याशी किसको मत दे सकता है। के न्यूज के लिए भोपाल से विवेक कुमार की रिपोर्ट। डबरा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह डबरा के साथ दौरे पर निकले, जहां उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्हें एक बेहतरीन कलाकार बताया। कमलनाथ ने भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी का नाम न लेते हुए उन्हें भी आइटम की संज्ञा दे दी। साथ ही मतदाताओं की तरफ देखते हुए कहा कि नेता बिकाऊ हो सकते हैं पर मतदाता नहीं। आपको बता दें कि कार्यक्रम को पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया और पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने जनता से अपने लिए समर्थन मांगा। कार्यक्रम में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवराज के बारे में मैंने क्या क्या कहा, कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने तो उनको अच्छी तरह पहचान लिया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। कोशिश क्या कर रही है? प्रशासन का उपयोग, पुलिस का उपयोग और वोट खरीदो। शिवराज सिंह जी भूल जाइए, हमारे आपके नेता बिकाऊ हो सकते हैं, हमारे मतदाता बिकाऊ नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री काल में यदि कोई डबरा से गलती से भोपाल पहुंचा है और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से किसी ने कहा कि मेरा कोई काम है, तो वो सीधा, उनका सीधा जवाब हुआ करता था कि मोहन सिंह जी से हिसाब किताब कर दो। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जनता से वोट मांगने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भिंड पहुंचे,
जहां उन्होंने गोहद के नया बस स्टैंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर विधायकों की खरीद फरोख्त पर जुबानी हमला बोला। कहा कि हमारी सरकार 15 साल बाद वोट से बनी थी, लेकिन ये सरकार नोट से बनी है। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि 4 तारीख भी आने वाली है और अब गुलामी का समय खत्म करके एक नया इतिहास रचना है। सच्चाई का साथ देंगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये कारखाना बन जाता है, 4-5 लोगों को रोजगार मिल जाता है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई दुकान खोल लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है। ये सब बातें शिवराज सिंह जी नहीं करते। शिवराज सिंह जी करेंगे कमलनाथ की आलोचना। कौन सी आलोचना कर सकते हैं आप शिवराज जी कमलनाथ की? 40-45 साल में राजनीति में रहा हो, कौन सी उंगली उठाना चाहता है? मेरे साथ कोई डंपर नहीं जुड़ा, कोई टेंडर का घोटाला नहीं जुड़ा, मेरे साथ कोई रेत का ठेका नहीं जुड़ा। एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ आईटीआई के स्टेनो ट्रेड के में शिक्षक के अभाव में बच्चों का प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। कहीं समय पर आईटीआई प्रचार ने शिक्षक की व्यवस्था नहीं की तो लगभग 50 विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाएगा। वहीं आईयूएमएस में बच्चों का डेटा लीक होने का खतरा बना हुआ है। इस बात से नाराज बच्चों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि आईटीआई में स्टेनो का प्रशिक्षण के लिए 2 शिक्षक थे, एक शिक्षक का तबादला हो गया, उसके बाद एक शिक्षक बचे, अब वो भी रिटायर हो गए हैं, जिसके बाद से स्टेनो ट्रेंड भी बिना शिक्षक के हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्राचार्य ने स्टेनो शिक्षक की कोई व्यवस्था नहीं है और सभी बच्चों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षक की मांग की है। साथ ही बच्चों की समय पर मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विदिशा में एक 23 वर्षीय युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लगते ही एसपी विनायक वर्मा सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल में जुट गए। जानकारी के मुताबिक मृतक 23 वर्षीय अर्जुन रघुवंशी ने बताया कि जब आरटीओ ऑफिस के सामने चाय की दुकान लगाई थी, युवक के शरीर पर चोटों के काफी निशान मौजूद हैं, जिसको देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। इधर पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हत्या किसने की और किन कारणों के चलते की। छोटे भाई का? हाँ। तो तुम्हारे कने कितने बजे फोन आया था? मेरे पास 8:56 हो रहे थे। हाँ। मोबाइल में, और अभी मेरे मोबाइल में 12:25 हो रहे हैं। तो किसका फोन आया था? छोटे भैया का। क्या अर्जुन का? क्या कह रहे थे वो? चल रहे तैयार हो गए। तैयार हो गए? हाँ, आ जाओ। तो काय का काम करते थे वो? सरकारी हॉस्पिटल के सामने रघुवंशी टी स्टॉल है। चाय की? अच्छा। दोनों भाई चलाते हैं। 2 ही भाई चलाते हैं। तो क्या हो गया भाई को? डॉक्टर कह रहे हैं खत्म हो गया। कुछ शहर में थाना कोतवाली की सीमा में आरटीओ कार्यालय के पास एक मुखर्जी करके स्थान है, वहाँ पर एक युवक की डेड बॉडी आज सुबह मिली है। प्रथम दृष्टया जो सबूत सामने आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि संभवतः ये हत्या का मामला हो। कुछ स्टैब इंजरीज और चेहरे पे गहरी चोट के कारण प्रथम दृष्टया ये उसकी मृत्यु होना प्रतीत होता है। साथ ही स्पॉट पे पुलिस सुबह से लगी हुई है, आवश्यक सबूत जब्त कर लिए गए हैं। डिसीज्ड को अर्जुन रघुवंशी के नाम से पहचाना जा रहा है। जुन्नादेव विकासखंड के तामिया से 5 किलोमीटर जामी रोड खमडोरा में टैंकर पलट गया, जहां स्कूटी सवार 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि युवक तामिया की शक्ति मेडिकल स्टोर का कर्मचारी बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं मौके पर मौजूद भीड़ को भी हटाया। बोल रहा 2-4 ड्रम लाके कम से कम पेट्रोल ही बचा लो। बोल और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ शशि शुक्ला के साथ।